ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે આપણે ધોરણ 6માં આપણે ત્રીજો પાઠ જોવાનું છે। એમાં શું છે, જરા મુસ્કુરાઈએ, એ શું છે, ચુટકુલેનું પાઠ છે। તો આપણે હવે એ હાસ્યપદ उत्पन्न करे છે કે જીવન में हास्य का बहुत ही महत्व है, कि जीवन में આપણા હસવાનું બહુ જ મોટું મહત્વનું હોય છે। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। तो તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા પુસ્તકમાં જોશો તો એમાં પહેલું છે, માલિક કિરાયેદાર સે। માલિક કોને કહે છે? ભાડુઆતને કહે છે, કિરાયેદારને કહે છે કે તુમ મુझे किराया क्यों नहीं देते, કે તું મને મારું ભાડું કેમ નથી આપતો? તો કિરાયેદાર કહે છે, ભાડુઆત કહે છે કે આપને ही तो कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। તો શું કહે છે જવાબમાં? તમે તો મને કહ્યું હતું કે તમે જ માને તારું ઘર સમજજે। પછી બીજું છે, સોનू का सिर फट गया। सोनू का सिर फट गया, डॉक्टर सोनू से यह कैसे हुआ। તો ડૉક્ટર સોનूને શું કહે છે કે આ કેવી રીતે થયું? તો સોનू ડૉક્ટર સે, મેં પથ્થર से खील ठोक रहा था। શું કરી રહ્યો હતો હું? પથ્થરથી ખીલ ઠોકી રહ્યો હતો। એક आदमी ने मुझसे कहा गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया कर। તો મને એક આદમી કહે છે કે એ મૂર્ખ, ક્યારેક ખોપડી મગજનો પણ ઉપયોગ કર્યા કર। તમને ચિત્રમાં દેખાય છે, આ ચિત્ર છે, આ ચિત્રમાં આ છે, શું કરે છે? પોતાના માથા પર જ ખિલ્લી મારે છે। એ આપણને એક હસવાનો હાસ્યપદ ઉત્પન્ન કરે છે। પછી તમે પછી આ ચિત્રમાં આપણે જોઈએ, જરા ઊંચા બોલો। શું કહે છે? જરા ઊંચા બોલો। માફ કરે અંકલ, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। કેટલો ઉપર ચડી ગયો છે, ટેબલ ઉપર ટેબલ, અને એની ઉપર ટેબલ ઉપર ચડીને કહે છે કે માફ કરજો, હવે હું આનાથી ઊંચું બોલી શકીશ નહીં। પછી અહીંયા બીજામાં જોઈએ, ડબ્બू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए। कौन શું કહે છે કે डब्बू તું ઇતિહાસમાં કેમ નપાસ થઈ ગયો? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। તો શું કહે છે? બધા પ્રશ્નો એ સમયના પૂછ્યા કે જ્યારે મારો જન્મ પણ થયો નહોતો। આ બધા શું છે? હાસ્યપદ ઉત્પન્ન કરે છે। मुन्ना पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पप्पा मैं काल रातना 1:30 वाग्या સુધી વાંચ્યું। पिता कहते शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। તો શું કહે છે કે શાબાશ બેટા, પણ રાત્રે 11 વાગ્યા પછી તો બધી શેરીઓની લાઇટ જતી રહી હતી। मुन्ना सच, मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। શું કહે છે કે હું વાંચવામાં એટલો જ તલ્લીન હતો કે મને તો ખબર જ ના પડી। આ શું છે? એક ચુટકુલે થયા। હવે આપણે આજ પાઠ આટલો જ છે ચુટકુલેનો, એના પછી આપણે અભ્યાસમાં જોવાનું છે। તો આ અભ્યાસમાં શું છે, सामायिकों अखबारों में से चुटकुले पढ़िए, कक्षा कक्ष में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने हो या पढ़े हो उन्हें लिखिए। તમે જે પણ કોઈ આવા ચુટકુલા પેપરમાં આવતા હોય છે, કોઈક બુક આવતી હોય છે, તો તમે ક્યાંય પણ વાંચ્યા હોય, જોયા હોય, સાંભળ્યા હોય તો તમે એને આ પ્રશ્નમાં લખી શકો છો। તો હવે હું તમને જણાવું થોડા, અહીંયા તમે સાંભળજો। પિતા શું કહે છે? પિતા, राजू तुम हर बार इतिहास में अनुत्तीर्ण क्यों हो जाते हो। तो राजू શું કહે છે? क्योंकि इस विषय के सभी प्रश्न उस समय के होते हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। આપણે પાઠમાં આવી ચૂક્યા છે। પછી બીજો ચુટકુલો હું તમને કહું તો, પિતા बेटे से बेटा जाओ डाकघर से 2 चिट्ठियाँ ले आओ। तो बेटा क्या कहता है? पापा पैसे तो दीजिए। तो पिता कहते हैं, अरे बेटे पैसे तो सभी ले जाते हैं। बेटा पैसे तो सभी ले आते हैं, अगर तुम मेरे बेटे हो तो बिना पैसे के लेकर आओ। थोड़ी देर में ही बेटा 4-5 चिट्ठियाँ लेकर आ गया। पिता कहते हैं, अरे ये तो पहले से ही लिखी है। तो पापा अगर आप मेरे पापा हो तो लिखी चिट्ठियाँ पर ही लिख कर दिखाइए। પછી બીજો જોઈએ એમાં, सोहन सोनल बताओ अक्ल बड़ी या भैंस। सोनल बताओ अक्ल बड़ी या भैंस। तो सोनल क्या बोलती है? भैया पहले दोनों के जन्मदिन बताओ, तभी तो पता चलेगा कि कौन बड़ा है। फिर चौथा मैं बताती हूँ, टीचर जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ कौन सी चीज़ ज़्यादा पैदा होती है। तो छात्र क्या बताता है?
जी कीचड़। फिर पिता, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? तो बेटा बोला इसीलिए कि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे। फिर छठा अमित, पहलवान से, कमाल है भाई, 4 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 वर्ष बताई थी और आज भी अपनी उम्र 32 वर्ष ही बताते हो। तो पहलवान, हम पहलवान हैं जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते। આ બધા ચુટકલે છે, તમે સમજો છો એટલે તમને હસવું પણ આવશે। સુરેન્દ્ર, नवीन इंसान की नज़र ज़्यादा तेज हो या जानवर की? तो नवीन क्या कहता है? जानवर की। तो सुरेंद्र कहता है यह तुम कैसे कर सकते हो? तो नवीन कहता है क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते। अंकल, आरती तुमने अखबार वाले का बिल देखा है? तो आरती कहती अंकल क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं? नक्कर, एना पछीनो बीजो छे, मालिक आप एक साथ 2-2 रोटियां क्यों खाते हो? तो मालिक कहता है डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है। फिर 10वां है, एक छोटी बच्ची ने टेलीफोन पर अपने पिताजी की आवाज़ सुनी, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ ने पूछा अरे बेटी क्यों रो रही हो? तो बेटी कहती है अब इसमें से पिताजी कैसे निकलेंगे? फिर उसके आगे है, मालिक नौकर से कहता है तो कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। थोड़ी देर बाद नौकर, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ? सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तितलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। तो गीता कहती है मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तितलियाँ जला कर देखते हैं कि कहीं तितली खराब तो नहीं। હવે પ્રશ્ન 2માં શું છે? તમને એક આ ફકરો આપવામાં આવ્યો છે, એમાંથી તમારે મુહાવરાના અર્થ કરવાના છે। શું કરવાનું છે? મુહાવરે કે અર્થ કરના હે। આ ફકરામાં ઘણા બધા મુહાવરાના અર્થ છે। તો એમાં પહેલું છે આંખો કા તારા। પહેલું કયું છે? આંખો કા તારા। તો આંખો કા તારાનો જવાબ શું થાય? મુહાવરા बहुत प्यारा। आँखों का ताराનો मुहावरो શું થાય? बहुत प्यारा। तो હવે આપણે એનું વાક્ય બનાવીએ, ગૌરવ अपनी माँ की आँखों का तारा है। વાક્ય શું થશે? ગૌરવ अपनी माँ की आँखों का तारा है। એના પછી બીજો છે કમર કસકે। તમને અહીંયા ઘાટાક્ષર કરેલા છે ને એ દેખાય, કમર કસકે। તો એનું મુહાવરે આપણે જોઈશું अच्छी तरह तैयार होना। तो હવે આપણે એનું વાક્ય જોઈએ, मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। फिर तीसरा है ईद का चांद। क्या है? ईद का चांद। तो बहुत दिन बाद मिलना, बहुत दिन बाद मिलना। तो आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई ही नहीं देते। आयनु वाक्य थयुं, आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई ही नहीं देते। पछी एना पछी छे आस्तीन का साप। आस्तीन का सापनो मुहावरे को अर्थ शुं थशे? मुहावराना कपटी मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। यानी कपटी मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। मित्र तो होय पण शुं होय? एना अंदर शुं होय? कपट भरेलो होय, एटले कपटी भर्यो व्यवहार करे छे। हवे आपणे वाक्य बनाव्युं, मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। नज़र चुराना। तो किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। नज़र चुराना तो नज़र चुराना या किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। तो हवे આપણે એનું વાક્ય જોઈશું કે अपराधी पुलिस की नज़र चुरा कर भाग गया। फिर आग बबूला हो गए। तो नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर, आग बबूला होना यानी एनो अर्थ જોઈએ પહેલાં, बहुत क्रोधित होना। तो नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। હવે આ પ્રશ્ન 2 તમારો પૂર્ણ થાય છે। પછી તમારે જોવાનું છે કે આ
આ મુહાવરા હતા। હવે પ્રશ્ન 3 જોવાનો છે। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। તમને અહીંયા રેખાંકિત મતલબ આ જે અહીંયા નીચે દાદાજી નીચે લીટી આપી છે ને, મેરે નહીં, ફક્ત દાદાજી, આ દાદાજી નીચે લીટી આપી છે એનું શું કરવાનું છે? લિંગ બદલવાનું છે। હવે દાદાજીનું લિંગ બદલીએ તો આપણે શું થાય? દાદીજી થઈ જાય। લિંગ બદલીએ એટલે શું થાય? દાદાજીનું દાદીજી થઈ જાય। એટલે હવે આપણે એને શું કરવાનું? લિંગ બદલીને પાછું ફરીથી વાક્ય બનાવવાનું રહેશે। એમાં પહેલું શું છે? મેરે દાદાજી યાત્રા પર ગયે હે, તો આપણે લિંગ બદલીશું તો શું થશે? અહીંયા આ રહ્યું પહેલું, મેરી દાદીજી યાત્રા પર ગઈ હે। પછી બીજું છે એક આદમીને મુझसे કહા, તો અહીંયા બીજું થશે એક આદમીનું શું થઈ જાય? औरत થઈ જાય, તો એક औरतને मुझसे કહા। પછી લેખકનું શું થાય? લેખિકા, તો लेखिका कहानी लिख रही है। પછી मेरे मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो मालकिन છે તો मालिक થશે, तो मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। फिर એના પછી પાંચમું છે बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, તો અહીંયા મોરનું શું થશે? મોરની, તો बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। એના પછી छठू છે जंगल में शेर दहाड़ रहा था, तो शेरનું શું થશે? शेरनी, तो जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। પછી સાતમું છે सेठ, तो सेठानी થાય, सेठનું सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापकનું શું થાય? લિંગ પરિવર્તન, अध्यापिका, तो अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित તો શું થાય? पंडिताइन, तो पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। અને લડકાનું શું થાય? લડકી, તો લડકી दुकान के पास खड़ी है। આ બધા આપણે લિંગ પરિવર્તન કરીને વાક્યો બદલ્યા છે। હવે એના પછીનો પ્રશ્ન 4 શું છે? उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। કેટલા પ્રયોગમાં? 4 વાક્યોમાં। હવે અહીંયા બાગ છે તો બાગના કેટલા વાક્યો બનાવવાના? આપણે 4 વાક્યો બનાવવાના। નદી છે તો નદીના કેટલા વાક્યો બનાવવાના? 4 બનાવવાના। દરેકના 4 વાક્યો આપણે બનાવવાના છે। એમાં પહેલું શું છે? પહેલું બાગ છે તો बाग में फूल होते हैं। બીજું बाग में लड़के खेलते हैं। ત્રીજું मैं रोज़ बाग में जाता हूँ। ચોથું यह बाग बहुत सुंदर है। હવે આપણે અહીંયા બાગના 4 વાક્યો થઈ ગયા, તમે જોયા। હવે એના પછી શું છે? નદી છે તો નદી વિશે હવે નદીના 4 વાક્યો। हम नदी में नहाते हैं, लोग नदी में तैरते हैं, नदी में नावें चलती है, गंगा पवित्र नदी है। तो आ नदीना 4 वाक्यों थया। हवे दोस्त, गौरव मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ, जीवन में दोस्त होना जरूरी है। आपणे दोस्तना 4 वाक्यों जोया। हवे पसंदना वाक्यों जोवाना छे। मुझे गुलाब का फूल पसंद है, दीदी की पसंद चमेली का फूल है, माँ केवड़ा पसंद करती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आ पसंदना वाक्यों हता। कहानी તમને જાતે આવડે તો પણ લખી શકો છો, જરૂરી નથી આ જ લખી શકો। તમને બીજા વાક્ય પણ અનુરૂપ હોવા જોઈએ, બંધ બેસતું હોવું જોઈએ, વાક્ય બનવું જોઈએ, એમને એમ નહીં। कहानी तो मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था, मुझे कहानी पढ़ने का शौक़ है, गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई, बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। तो आ आपणे वाक्यों थया। एना पछी प्रश्न 5 છે। કહાવતો આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે તમે 6ઠા ધોરણમાં છો, કહાવતો આવે કે કહાવતો પછી તમારે શું કરવાનું હોય? ઉદાહરણ આપીને ચર્ચા કરવાની હોય। હવે અહીંયા એક કહાવત એવી આપી છે કે અક્કલ બળિયા ભેંસ। આ આગળ આવી ચૂક્યું છે પાઠમાં। અક્કલ બળિયા ભેંસ ચુટકલીમાં હું બોલી હતી, તમને યાદ હોય તો આગળ। તો આનો अर्थ શું થાય? शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्कल बड़ी होती है। शिक्षक, हमारी अक्ल मस्तिष्क में होती है। अपनी अक्ल क्या है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है। हमारी खोपड़ी भैंस से बहुत छोटी होती है और अक्ल तो उससे और भी छोटी होती है, फिर भी अक्ल को भैंस से बड़ी क्यों कहा जाता है? तो एक विद्यार्थी कहता है, गुरुजी, कद में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता।
रोग का एक कीटाणु छोटे होने पर भी हमें बीमारी बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है। इसी तरह अक्ल सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है। यह सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अक्ल का जलसा है। यदि भैंस में अक्ल होती तो वह पशु क्यों कहलाती? मनुष्य के पास अक्ल है, इसीलिए भैंस को पालकर उसका दूध निकालते हैं, और हाथी और शेर की मनुष्य को वश में हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य की अक्ल भैंस से बड़ा माना जाता है। शिक्षक: हाँ, इसीलिए तो कहावत है कि अक्ल बड़ी या भैंस। एना પછી જોઈએ ઉદાહરણ કે આસમાન से गिरा खजूर में अटका। आसमान से गिरा मतलब એનો અર્થ શું થાય? એક કે બાદ એક વિપત્તિમાં ફસના। આ અર્થ છે અને આ શિક્ષક ગોપાલ લખેલું છે અને એ શું છે, એના આ શિક્ષક ગોપાલ લખ્યું છે એક ઉદાહરણ છે, પણ આ જવાબ છે એનો કે એક કે બાદ એક વિપત્તિમાં ફસના। એક કે બાદ એક વિપત્તિમાં ફસના। અને આની પહેલાં તમે જોશો અક્કલ બળિયા ભેંસનો આનો જવાબ આવ્યો, શરીર बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। तो હવે આપણે આનો જોઈએ જવાબ। उदाहरण જોઈએ। शिक्षक: गोपाल, क्या इस कहावत में तुम्हें कभी अनुभव हुआ है? तो गोपाल कहता है, हाँ गुरुजी, एक बार मेरे दादाजी बीमार हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाकर पिताजी घर लौटे तो देखा कि बाथरूम में पैर फिसल जाने से दादी के हाथ और सिर में गहरी चोट आई है। तब उनके मुंह से मैंने यह कहावत सुनी थी कि आसमान में गिरा खजूर में अटका। एना પછી જોઈએ, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। एनो अर्थ શું થશે? अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। आ एनो अर्थ થશે। હવે આપણે અહીંયા નીચે ઉદાહરણ જોઈએ कि धवल, क्या तुम इस कहावत का कोई उदाहरण दे सकते हो? तो धवल कहता है, क्यों नहीं गुरुजी, मेरे चाचा जी फिल्म में अभिनेता बनने के लिए लखनऊ से मुंबई आए थे। बहुत कोशिश की पर किसी फिल्म में मौका नहीं मिला। आखिर उन्हें एक दफ्तर में क्लार्क बनकर जीविका चलानी पड़ी। एक दिन मैंने उनके मुंह से यही कहावत सुनी थी कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। एना પછી चौथું, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। एनो अर्थ શું થાય? जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। जो मोटी मोटी वातो करता હોય ને એ કંઈ કામ જ કરતા ના હોય, ફક્ત એ વાતો જ કરતા હોય કે એમનાથી કંઈ કામ થાય નહીં, એનો અર્થ છે। હવે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ। सलील, क्या तुम इस कहावत का उदाहरण दे सकते हो? शिक्षक કહે છે सलील ने, गुरुजी, हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी की किल्लत है। पिछले नगर पालिका चुनाव में हर पार्टी के नेता ने लोगों से कहा कि यदि वे नगर पालिका चुनाव में चुनकर आएंगे तो कुछ दिनों में ही लोगों को नियति रूप से भरपूर पानी दिलवाएंगे। चुनाव हुए 2 साल हो गए। जो उम्मीदवार जीता वह अभी तक कहीं नज़र नहीं आया। अब इसे आप क्या कहेंगे? सच है।